के अब भी आ जाते हो, एक तरफा प्रेम में पड़ के अब भी आ जाते हो, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अरे हाँ मिलने आना हमसे घर मिलने आना माधव तुम। एक तरफा प्रेम में पड़ के कभी आ जाते हो, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो, दुनिया में सबसे बढ़ के प्यार निभाते हो तुम प्यारे। मिलने आना हमसे भी मिलने आना, अजी हाँ मिलने आना हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। कैसे मिलने आना, ध्यान से सुनिए। अभी हाय मिलने आए तुम अपनी प्रेम दीवानी, अभी हाय मिलने आए तुम अपनी प्रेम दीवानी से, तुम खिंच के दौड़े आए थे बदल करके प्रीत पुरानी से, तुम खिंच के दौड़े आए थे बदल करके प्रीत पुरानी से, जब राह में चलती गिरने से लगी चोट से वो बेहाल हुई, जब राह में चलती गिरने से लगी चोट से वो बेहाल हुई, तब आ गए बीच बाजार में तुम्हें खा करके वो निहाल हुई, झट से मुझसे खोज मिले ना भूल जाने मुझसे रहना, झट से मुझसे खोज मिले ना भूल जाने मुझसे रहना, ले गए तुम दिल का चैन पर क्या कर पाते हो, मिलने आना हमसे मिलने आना, अरे हाँ मिलने आना हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। एक रात की बात है, उनके जीवन का संस्मरण करता है जब उन्हें पहले तक इस बात का बोध नहीं था, और जिस समय उन्हें ये ज्ञात हुआ भगवत स्वरूप के विषय में, फिर किस तरह लीला चिंतन होता है। जब तो उनका शुरू से बहुत अच्छा होता था, मृत्युओं का बहिर्मुखी मृत्युओं को उन्होंने वैसे सर्वथा त्याग कर ही रखा था। एक रात्रि में उन्होंने सोचा नाथ आप दर्शन दीजिए, फिर जैसे मीराबाई ने कहा, कहूं क्या बेबसी अपनी जो नींदाती तो हमारा, मगर उनके रुदावे में नबी पाई आया। क्या बेबसी कहीं अगर नींद आएगी तो खाक आएगा, तो सपने में आ जाओ, पर उनकी जुदाई में न नींद आई न खाब आया। तो एक रात उन्होंने सोचा प्रभु सोना तो उनका नहीं के बराबर था, तो फिर उसने सोचा आज थोड़ी जाती, क्या पता तुम सपने में आ जाओ। फिर तो सदा सर्वदा भगवान संग रहने लगे, लेकिन शुरुआत में बड़ी परीक्षाएं हुई। उन्होंने कहा कोटि कोटि बार कष्ट दे कि किसी जीव को मारा जाए, तब भी उसके हृदय में इतना दुख नहीं होगा। कितने कितने माओं के लाल बिछड़ जाए, किसी मां का युवान बेटा चला जाए, तब भी इतना दुख नहीं होता। उन्होंने बोला उनका क्षण भर का विरह इतना होता है, भावोद्वेग के कारण जीव जी ही नहीं पाता है। इसलिए प्रभु जब तक नहीं मिले तब तक ठीक है,
मिलने के बाद वो थोड़ी सी देर के लिए कहते हैं ना अभी बस हो गया आ रहा हूं, तो फिर तो होता है कितने है जो गए बिल देखे। महाप्रभु कहा करते ना युवायतम निवेशिण चक्षुषा प्रावशायतम शून्यायतम जगत समम गोविंद विरह, एक क्षण भी युगों के समान रहे। ऐसे ही उन्होंने बड़ी प्रतीक्षा की और एक रात कई रातों के बाद वो सोई। जब ख्वाब में दिखे नहीं, सपने में दिखे तो सपने में रोने लगे और तभी सपने में एक दृश्य प्रकट होता है। एक रात वो कई रातों के बाद फिर ख्वाब देखने सोई। एक रात वो कई रातों के फिर ख्वाब देखने सोई। नई ख्वाब में पाया जब थोड़ा से बिल्कुल बंद भी मत करना, थोड़ा सा कर ताकि आवाज समझ। एक रात वो गई रातों के फिर ख्वाब देखने सोई। नई ख्वाब में पाया जब तुमको वो ख्वाब में बड़ी सोई। ख्वाब में रोने लगी, तभी क्या सपना देखती है? उसने देखा वो नंदगांव की चांदनी रात में सोई थी। उसने देखा वो नंदगांव की चांदनी रात में सोई थी। तुम छत पे आए मिले उसको तेरे रूप में सुध बुध खोई थी। देखा चांद की रात में नंद महल की गली में उनका घर है और प्राची ने समाध्यस्थ जिन लीलाओं को देखा, वो कहा करती थी किसी सृष्टि में लीला चल रही है जिसमें हमारा अंतर मन सम्मिलित हो चुका है। तो उन्होंने कहा अमला नाम की काकी नंद भवन के उस गली में जहां थोड़ा दूर नंदालय है, नंद जो का वो दिव्य महल जिसे देखने के लिए योगेंद्र मुनिंद्र आते हैं, पंछी बन के गौतम कपिल गणा अत्रि और ये बड़े बड़े महापुरुष। ऐसे में उसी घर की गली में अपनी छत पे ये सोती है। देखा वो नंदगांव की चांदनी रात में सोई। वो छत पे आए मिले उसको तेरे रूप में सुध खोई थी। छत पे आके मिले तो कैसे मिले? आलिंगित माधव प्राची इस युग की बातें साची। आलिंगित माधव प्राची इस युग की बातें साची। जागी तो प्राची की माँ खोए सोई थे माधव। मिलने आना हमसे मिलने आना अजी हाँ मिलने आना हमसे कभी मिलने आना भागव तुम। जागी तो अपने लखनऊ के उस कक्ष में देखती है उनके साथ माधव की सोई है। वो नित्य युवा किशोर तरुण किशोर असंख्य असंख्य गंधर्वों के दर्प को दलित करने वाले प्रभु, कोटि कोटि चंदाओं से भी बढ़ के तेरा चंदा सा मुखड़ा दिखाएगा। चांद में तो दाग होते हैं पर हमारे लालजू का बुखार भी इतना सुंदर है। फिर क्या वो सर्द पोष की रातों में ठाकुर जी के यहाँ पे उसके उस कक्ष में विद्यमान थे। 9 दिन तक जब बेहोश रही, जब घर के कमरे के दरवाजे तोड़ के निकालना पड़ा, पीछे की कुंडे टूट गए थे। फिर उनके माता पिता ने डर के मारे वो कुंडे ही जुड़वाई, अंदर से कक्ष बंद न कर लिया। वो तो कहीं और खो जाती थी, लेकिन प्रभु उस कक्ष में। प्राची जी ने कहा 9 दिन, हमें तो लगा कि वो 15-20 मिनट पहले हम ही आए थे, कुछ बात ही नहीं हुई। मतलब 9 दिन 9 रातों का भी ना पता लगता हुआ। वो कहते हैं कि क्या वक्त की बात करे कोई,
यहाँ वक्त की हरदम बात हुई, जब प्रभु जागे तब सुबह हुई, जब प्रभु सोए तो वो कहती थी कि भैया काल का तो कोई परिमाण ही नहीं, काल तो हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। और भैया एक बात आप बताओ, कभी बहुत अच्छी नींद आती है, आप कहते हो अरे कल रात को 8 बजे सोए थे और ये आज सुबह के 11 बज गए, भाई 15-16 घंटे सो गए इतना, अरे अभी तो सोए कैसा लगा। समाधि की अवस्था में भी लोग इतने हजारों साल समाधि में बैठे, पता ही नहीं लगता। एक पटना की बाई थी, एक छोरी पटना की, कल्याण में और पढ़ती थी, बड़ा प्रेम करने लगी ठाकुर जी से। 17-18 साल की उस कन्या के मन में आया कि अब तो जीवन प्रभु की प्राप्ति इसी जीवन काल में करनी है। इतनी त्वरा थी उसके मन में कि क्षण क्षण ऐसा हो गया। बड़े बड़े सालों से भक्ति करने वालों का मन ऐसा नहीं कर पाता, इस कन्या का ऐसा हो गया। अचानक बिहार का सबसे बड़ा भूकंप आया और उस भूकंप में वो पूरा शहर लगभग जमीन में तक चला गया, बहुत लोग मरे। तो 3 मंजिला उनका मकान वो भी गिर गया, पहली मंजिल में वो थी और सारा मलबा सारा मकान उस पे आके गिर पड़ा। तो जैसे ही भूकंप आया तो सब भागे बाहर, पर वो बाहर नहीं भागी, हाथ जोड़ के बैठी, नाथ कुछ भी होगा सो आपकी मर्जी ही होगी, लेकिन मैंने सुना है कि तुम मिलते जरूर हो, तो इसी जन्म में एक बार मिल जाओ, फिर मैं शरीर छोड़ दो। और उसी समय क्या हुआ, जैसे ही वो मकान गिर रहा था तो अलमारी थी एक बड़ी लोहे की, वो उस पे गिरने वाली थी, तभी उन्होंने देखा एक नित्य किशोर, इतना सुंदरतम स्वरूप है, एक ऐसा युवा पुरुष जिसके सौंदर्य की कल्पना तो बता नहीं सकते, ऐसा खूबसूरत उनका स्वरूप। उन्होंने अपने कंधे पे टिका ली अलमारी, ऐसे दोनों हाथों से, उस अलमारी पे पूरा मकान गिरा हुआ है और वो कंधों पे टिकी हुई है, और वो आंखें फाड़ फाड़ के प्रभु को देखने लगी। उसको ये नहीं पता मलबे में दबी हूं, मौत के मुंह में बैठी हूं। वैसे मौत के मुंह में सब बैठे, काल व्याल मुखन प्राश निर्णाश हेतु, काल रूपी अजगर के मुंह में बैठे, लेकिन वो उसको पता ही नहीं लगा। आप आ गए, उन्होंने बोला देखो सुनो, तुमने कहा था ना, इसीलिए आ गया, तुम चिंता न करो। तो वो कुछ ही देर बात करती है प्रभु से, अचानक उसे आवाज सुनती है ऊपर लोगों की, अरे भाई मलबे में इधर भी कोई है शायद अंदर। तो ऊपर मलबे से लोग बचाने के लिए मलबा हटाते हैं, तो मलबा हटाने वाले शोर मचाने लगे। तो प्रभु ने कहा सुनो, बाहर निकलो, अलमारी को ठिकाया ऐसे ही, तो क्या मैं जाता हूं फिर मिलूंगा। उसने बेचारे को बड़ा दुख वाले, इतनी जल्दी क्यों जा रहे, इतनी जल्दी, अभी तो आए थे, अभी जाने लगे। उनकी मीठी मीठी बातों में तो लोगों ने कहा कोई है क्या, तो अंदर से कन्या बोली हाँ जी मैं हूं नीचे। तो फिर क्या हुआ, खुदाई करके और जो मलबा हटा के निकाला तो लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। अरे पेपर में छपवाओ, न्यूज पेपर वालों को बोला देखो एक लड़की जल्दी निकल गई मलबे में से, इतना गहरा मलबा। तो बहुत लोग निकल जाते इसमें अचंभे की क्या बात, लेकिन उस मलबे में उस लड़की को कहा, उन्होंने सब अखबारों में तो वो खास बात क्या, उन्होंने कहा इतना बड़ा भूकंप आया है, हर रोज मलबा हटा रहे थे, इधर का मलबा बच गया था, 1 महीने बाद ये मलबा हट रहा है, 1 महीने तक वो उस मलबे में दबी पड़ी रही। सब लोग पूछ लगे तुमने खाया क्या, तुमने क्या, उसे लगा ये तो टाइम अभी था, वो तो बिल्कुल हष्ट पुष्ट थी, ठीक थी। तो समय का कुछ पता नहीं लगता है भगवान पास है। चलो एक उसके नीचे बैठ के नीचे थे बच्चे थे आप, और जब सर्दी होती थी ना उनके घर में
पिछली सर्दी की तो बात है, प्राची थी इसी दिसंबर में। तो कभी कभार उनकी आवाज पहचान नहीं पाते थे, गला बहुत बैठ जाता था। फिर उनके पिताजी ने बोला कि ये लड़की देखो कैसे बावली हो गई भैया जी, आप इसे बोलो। ऐसी सर्दी लखनऊ में तो ठंड बहुत पड़ती है, हमारे दिल्ली लखनऊ उस तरफ। तो उन्होंने कहा इतनी सर्दी, टेम्परेचर 4-5 डिग्री 4 डिग्री तक आता है, इतना कोहरा होता है। उस कोहरे में न स्वेटर न शॉल, ऊपर छत पे जाके खड़ी होती है, आकाश को देखती रहती है। अब हमारे आंख लगी जाती है, पता लगा घंटों से छत पे, हम पकड़ के लाते, प्राची नीचे चलो, आकाश में क्या देखती हो, बार बार बोलते थे। तो बोले कई देर बाद होश आती है, होश में। तो क्या देखती थी वो आकाश में चांद को देखा करती थी। चांद देखना क्यों पसंद था? वो सर्द पौष की रातों में, पौष की सर्दियों में, वो सर्द पौष की रातों में खड़ी अपनी छत पर होती थी। वो सर्द पौष की रातों में खड़ी अपनी छत पर होती। वो गहन कुहासे में भी अंबर में बात चांद की जोती थी। वो गहन कुहासे में भी अंबर में बात चांद की जोती थी। इतने महीने में पोष में चांद दिखेगा कैसे? गहन कोहरे में भी चांद। लेकिन भगवान ऐसी कृपा करते थे, जैसे चांद देखने की उसके मन में चाहत होती थी ना, तो बीच में कोहरा हट जाता था, चांद दिखता भी था। वो गहन कुहासे में भी अंबर बात चांद की जोती। वो गहन कुहासे में भी अंबर में बात चांद की जोती। जब चांद को तारों के मध्य देख उसके नैना भर आते थे। जब चांद को तारों के मध्य देख उसके नैना भर आते थे। होता उसका छंद हो गए जब प्यारे माधव तुम आते थे। चांद को तारों के बीच में देख के वो रोने लगती थी और क्या कहती थी? वो कहती थी, हे नाथ, असंख्य ब्रज गोपियां, उनके बीच में तुम चांद की तरह रहते हो। एक मुझे ही यहाँ लखनऊ में पटक रखा है, मुझे अपने से दूर क्यों? चांद को तारों के मध्य देख के उसका बड़ा जी दुखता था। और उसी समय तुमने पुकारा सखी, तो मैं आ गया। तुमसे प्रेमियों का भोला परवा गया। तुमसे प्रेमियों का भोला परवा गया। तुमने पुकारा सखी, तो मैं आ गया। तुमने पुकारा सखी, तो मैं आ गया। जब चांद को तारों के मध्य देख उसके नैना भर आते थे। होता उसका चंदोदय प्यारे माधव तुम आते थे। चांद चकोरी जैसी अनुपम ये जोड़ी ऐसी। चांद चकोरी जैसी अनुपम ये जोड़ी ऐसी। प्राची के नैन नंदा उसके चंदा के माधव तुम। मिलने आना हमसे भी मिलने आना। अरे हाँ मिलने आना हमसे कभी मिलने आना माधव तुम। बहुत असंख्य उनकी बड़ी सुंदर सुंदर अनुभूतियां हैं। एक छोटी सी और बता के आगे दूसरी बात कहेंगे। क्या एक बार प्राची ने प्रभु से पूछा, प्यारे श्याम सुंदर,